मथुरा नौझील गोमत जा रहे रोड पर बाजना के समीप राष्ट्रीय पक्षी मोर को अज्ञात वाहन ने मोर को टक्कर मार दी, जिसके कारण मोर की मौके पर ही मौत हो गई। गांव पचहरा निवासी बाजना से अपने घर आ रहे थे, तभी विवेक शर्मा की नजर सड़क पर मृत पड़े मोर पर पड़ी और देखा कि मोर लहूलुहान पड़ा था। जब नजदीक जाकर देखा तो विवेक शॉक हो गए, क्योंकि मोर की मौत हो चुकी थी। तुरंत अपने साथियों को सूचना दी और मदद के लिए तिरंगा लाने को कहा, क्योंकि मोर भी राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है। इसलिए मृत मोर को सुरक्षित स्थान पर रखकर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा से राष्ट्रीय पक्षी मोर की लपेट कर एक सैनिक की तरह विदाई दी गई और साथियों के सहयोग से मोर का अंतिम संस्कार भी कराया गया। रिपोर्ट आकाश शर्मा। ये राष्ट्रीय पक्षी मिला है, ये कहाँ पे मिला है मृतावस्था में? ये मैं सुबह गांव से आ रहा था, बाजना में दुकान करता हूँ, तो मैंने वहाँ पे देखा रोड के सहारे बाजना के पास ये राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर वहाँ पे मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। मैंने इसे देखा तो वहीं मैंने अपने साथियों को बुलाया, साथियों को बुला के वहीं पे मैंने इसका अंतिम संस्कार किया राष्ट्रीय पक्षी का अपने का, और वहीं पे इसका वो कर दिया। कौन कौन लोग थे तुम वहाँ पे? मेरे साथ हमारे देवीराम बाबा थे, रिंकू चेयरमैन थे और एक भैया और थे, वहाँ के राहगीर थे, वो भी हमें देख के रुक गए और वहाँ पे उन्होंने हमारी सहायता की, लगे रहे हमारे साथ। मथुरा के थाना गोविंद नगर इलाके के रानी मंडी निवासी एक ज्वेलर्स ने अपने कर्मचारियों को उधार ली गई राशि न लौटाए जाने से क्षुब्ध होकर उसे विषाक्त पदार्थ पिला दिया, जिससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन में जुट गई। कोतवाली इलाके के शंकर गली निवासी अनिल गोविंद नगर इलाके की रानी मंडी में राम नामक ज्वेलर्स की दुकान पर काम करता था। अनिल ने ज्वेलर्स से 40,000 रुपये उधार लिए थे, जिसमें से 30,000 दे दिए गए थे। 10,000 रुपये चुकता किए जाने का आश्वासन दिए जाने के बाद भी ज्वेलर्स ने अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया। ज्वेलर्स ने अनिल को विषाक्त पदार्थ पिलाकर हत्या करने का प्रयास किया। पीड़ित के परिजनों ने इस घटना की जानकारी मिलते ही जिला अस्पताल पहुंच गए और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। रिपोर्टर आकाश शर्मा। बंदूक और चाकू की नोक पर लूटपाट करने आए थे 5 नकाबपोश, सारा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद। दिल्ली के लुटेरों का हौसला फिर से बुलंद, देसी चाकू कट्टा लेकर आए थे लूट को अंजाम देने। किराड़ी के किरण विहार पन्नी मार्केट के हार्डवेयर में आए थे लूटपाट को अंजाम देने। रात करीब 10:30 बजे सारी वारदातें सीसीटीवी कैमरे में कैद। अपराधियों के अंदर दिल्ली पुलिस का कोई डर भय नहीं। लूटपाट का मामला चरम सीमा पर। एफआईआर होने के बावजूद दिल्ली पुलिस से कोई भी आश्वासन नहीं। दिल्ली पुलिस कहती है जांच होगी, महज कब। मामला थाना अमन विहार अंतर्गत। रिपोर्टर आकाश शर्मा। क्या नाम है आपका? ठीक है अग्रवाल। क्या हुआ था? एक्चुअली उस दिन हमारा थोड़ा सामान आया हुआ था, हाँ। जिसको हमने अंदर सेटिंग करी थी और उसके बाद हम दुकान बढ़ाने की तैयारी भी कर रहे थे। टाइमिंग लगभग 10:15 के आसपास ही हो रहा था। तो अचानक लोग आए, पहले तो मेरे को लगा शायद कोई ग्राहक होगा, हाँ। बट उसके बाद उन्होंने मेरे पास एकदम गन पॉइंट पर लगा दिया, हाँ। और 2 बंदे चाकू लेके आ गए। वो मेरे पर हमला सा करने लगे, जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। तो बस उनसे थोड़ा बचते हुए उनका पॉइंट को मैं थोड़ा साइड में खिसकाया। हाँ। देन उसके बाद फिर मेरे भाई ने देख लिया, वो पीछे भागते हुए तो अपनी जान बचाई, लोग भाग गए। अच्छा। अगर उस वक्त भाई ना होता हाँ। तो हो सकता है मेरे ऊपर हमला भी कर सकते थे, चाकू मार सकते थे या गन पॉइंट से मार भी सकते थे। अच्छा, आपकी दुकान में कुछ लूटपाट हुई है? नहीं, लूटपाट करने की कोशिश तो की, लेकिन लूटपाट हो नहीं पाई। अच्छा। तो विदिन 1 मिनट के अंदर अंदर ये जो भी सब कुछ 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर सारा खेल खत्म हो गया। नाम है आपका? हरीश अग्रवाल। क्या हुआ था? 5 तारीख की रात को 10:15 साढ़े 10 बज रहे थे सर। तो हमने मेरा सामान आया था, तो मैं सामान अंदर करके हम फ्री हुए थे। हाँ। तो मैं अंदर सामान सेट कर रहा था गोदाम में, तो छोटा वाला भाई काउंटर पे बैठा था दुकान पे। दुकान हम बढ़ाने की तैयारी कर रहे थे, तो इतने में ही 5 लड़के 2 बाइक पर आए। जो 2 बाइक पर दोनों लड़के बाहर खड़े हो गए, 3 अंदर घुस गए। तो जिसमें एक लड़के के पास में रिवॉल्वर थी और 2 के पास में 2 चाकू थे। तो मेरे छोटे वाले भाई के रिवॉल्वर लगाकर पैसे बोले, पैसे पहले उन्होंने गल्ला खोला, गले में पैसे नहीं मिले उनको, तो इसका फ़ोन छीनने लगे। वो की तरह फ़ोन दे, भाई ने फ़ोन छुपा लिया और कट्टा निकाल के बोला दे, और जो पैसे हैं सारे पैसे दे, नहीं तो तेरे को मार देंगे, जान से मार देंगे। इतना अंदर मैं अंदर गोदाम में था, मैंने मेरी बैक ने आवाज़ सुनी, तो उसने मुझे बताया कि ऐसे बाहर ना भाई से झगड़ा हो रहा है किसी का। मैंने देखा कि उनके हाथ में रिवॉल्वर थी, तो मेरे हाथ में ड्रिल मशीन थी, मैं कुछ फिटिंग कर रहा था। तो मैंने गोदाम से भागा ड्रिल मशीन लेके आया वो, तो मुझे देखकर वो भाग गया था। अच्छा, तो आपने पुलिस में कंप्लेंट कर दी? हाँ सर, पुलिस में कंप्लेंट करा दी है, एफआईआर करा दिया है। अच्छा, तो पुलिस वाले भी क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले एफआईआर कर लिए उन्होंने, वो कह रहे हैं कि हम देखते हैं कौन लड़के थे, स्नैप कर रहे हैं।
अच्छा, तो यानी अभी पुलिस जो है ना मामले की कहाँ तक तहकीकात तक पहुँची है? अभी सर कुछ भी नहीं पहुंची है, कल से अब तक तो मुझे लगता ही नहीं कुछ भी कर रहे होंगे वो। अच्छा, यानी दिल्ली पुलिस का यहाँ पे बीट ऑफिसर क्या रहा, आना जाना है कुछ लगता है? सर मुझे तो दिखता ही नहीं कोई यहाँ आता है, पुलिस वाले दिखते नहीं। मैं ऑन पूरे दिन दुकान में बैठता हूँ, पूरे दिन में साथ एक आध वाली कोई दिखता होगा, नहीं मुझे पुलिस वाले दिखते ही नहीं है जी मालिक। अच्छा, अनलॉक में आपराधिक गतिविधियां पर अंकुश लगाने के लिए अंबाला पुलिस ने उच्च अधिकारियों के निर्देश दिए और सुबह 4 बजे से चलाया स्पेशल जांच अभियान। अनलॉक 2 के बाद से पहले ही हरियाणा पुलिस समय समय पर संवेदनशील इलाकों में आकर छिपने वाले, कथित रूप से अपराध करने वाले क्रिमिनल की धरपकड़ करने और उन पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाती रहती है, जिससे वहां रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसे आज अल सुबह भी अंबाला पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह अभियान चलाया। महेश नगर थाना प्रभारी जसवंत सिंह के नेतृत्व में आज सुबह 4 बजे डिटेक्टिव स्टाफ, सीआईए स्टाफ सहित क्राइम ब्रांच के कर्मचारी और अधिकारी इस अभियान में शामिल रहे। रिपोर्टर आकाश शर्मा। ये माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से हमें जो अनलॉक हुआ है तो कुछ क्रिमिनल गतिविधियां जो लगातार बढ़ रही हैं तो इन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमारे डिटेक्टिव स्टाफ को भी और समाज सेवी संस्थाएं भी हमारे साथ हैं, तो हमने एक ऑपरेशन चलाया है कि भी हम सारे सर्च करें और जो भी क्रिमिनल हैं उनको देखें कि उनकी गतिविधियों पर भी नज़र रखें। इसलिए हमने ये अभियान सुबह से चलाया हुआ है और ये लगातार अभियान चलता रहेगा और हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी क्रिमिनल है उन पे पूरा शिकंजा कसा जाए और आम जनता जो पब्लिक है उसमें एक सुरक्षा की भावना हो। इसलिए हमने ये अभियान चलाया हुआ है। डिटेक्टिव स्टाफ हमारे साथ हैं, सामाजिक संस्थाएँ हमारे साथ हैं, तो आप ये देख रहे होंगे कि जो ये प्रोग्राम है पुलिस अधीक्षक महोदय ने ये हमारे को जिम्मेवारी सौंपी है, ये लगातार अभियान चलता रहेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।